जय श्री राम। राम किन्ह विश्राम निसी, प्रातः प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वही विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहु के साथ वे चले। राम सब प्रेम कहे मुनि पाई, नाथ कही हम के मग जाई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए किस मार्ग से हम जाएं। मुनि मन से हंसकर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई। 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। साथ लगी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दिख हमारा। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट सब निकसहि जाए, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब सब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर भी निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नव युवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही हैं। सब अपना काम भूलकर दौड़ने लगे देखने के लालसा से। और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की ही बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते नहीं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआ सुपाई। सुनि सब शाद सकल पछताई, रानी राय किन भाल नाही। उन्होंने शब्द कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे बन चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया हो। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बाय सुहावा। कभी अलखित गति वेश विरागे, मन क्रम बचन राम अनुरागे। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं
जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ छीटा काकर छेप के मान से और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो आया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विलह दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सब प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंग जनु पारस पावा। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उनको अपने हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और पारमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सुई लागा, लिन्ह उठायु मघी अनुरागा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर सबको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर धारण किया। माता सीता जी ने भी उनको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद किन्ह निषाद दंडवत ते, मिले हो मुदित लखीराम सनेही। फिर निषाद राज ने उनको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। उधर गांव की स्त्रियां ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक से। राम लखन सियरू नीरा, राम लखन सियरू पुनिहारी। हो ही स्नेह बेबकल नर नारी। उधर सभी गांव की स्त्रियां, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्ह के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है।
तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आप प्रणाम करके हम लौट आएंगे। दोहा, यही बुद्धि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरिहि तिन्हि, कहीं बिनति मृदु बैन। सियावर रामचंद्र की जय।